राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। 12 सितंबर 2025 से पेंशन में 5 नए नियम लागू होने वाले हैं। पेंशन भी 3000 से 5000 के बीच में सितंबर माह से बढ़ने वाली है। तो यह खुशखबरी की बहुत बड़ी बात है। पेंशनधारियों की मौज, पेंशन नहीं मिली तो हम क्या करें, यानी कि पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ने वाली है। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर पेंशन नहीं मिले तो हम क्या करें, ये वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जानेंगे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन की पात्र की शर्तें, बढ़ी हुई पेंशन कितनी मिलेगी, यानी कि जो बढ़ाई हुई पेंशन है वो कितनी मिलेगी, पेंशन बंद होने के प्रमुख 10 कारण कौन कौन से हैं, और पेंशन बंद होने पर क्या करें, हमारी पेंशन फिर से कैसे शुरू होएगी। यानी कि जिन लोगों की पेंशन या जिन पेंशन भोगियों की पेंशन बंद हो गई है उनकी पेंशन दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहें। सितंबर महीने की पेंशन और बकाया पेंशन कब मिलेगी। सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। कौन लोग हैं जो अब पेंशन ले पाएंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जो पेंशन के भागीदार बनेंगे, किन की पेंशन बंद हो जाएगी, आइए जानते हैं विस्तार से। यानी कि कौन से ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनको पेंशन समय पर मिलेगी, और कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन बंद होने वाली है। तो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के बारे में हम बात करें तो आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह गरीब रेखा के नीचे बीपीएल, यानी कि जो बिल्कुल गरीब रेखा से बीपीएल नीचे आते हैं उनके परिवार में होना चाहिए। उसकी आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम होनी चाहिए। किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ भी नहीं ले रहा हो, यानी कि कोई भी पेंशनधारी है वो किसी अन्य रूप से या किसी भी पेंशनधारी कोई भी पेंशन का लाभ नहीं उठाना चाहिए। स्थायी रूप से राजस्थान में निवास करना होना चाहिए, यानी कि जो पेंशनधारी है जो पेंशन लेगा वो सिर्फ राजस्थान का ही होना अनिवार्य है। लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना भी एक आधार कार्ड, बैंक खाते में गलत जानकारी होने से भी हमारी पेंशन बंद हो सकती है। विधवा पेंशन की पात्रता के लिए हम बात करते हैं कि आवेदक का, यानी कि जो विधवा है जिनको पेंशन मिलने वाली है उसकी आयु सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसकी आय निर्धारित सीमा, यानी कि जो आय है वो निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। कोई अन्य सरकारी पेंशन आर्थिक सहायता नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई अन्य पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो उनको यह पेंशन योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अब राजस्थान का स्थायी निवासी भी होनी चाहिए। विकलांग पेंशन के बारे में हम बात करें तो विकलांग पेंशनधारी अभी तक 40% या उससे अधिक विकलांग होना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र सहित आवश्यक बनवाना चाहिए, जिससे ही पेंशन मिल सकेगी। किसी भी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो, स्थायी रूप से राज्य का निवासी ही होना चाहिए। यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट है, वो भी राजस्थान का ही निवासी होना चाहिए। वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों के लिए 5 नए नियम कौन कौन से बताए गए हैं, तो हम उन 5 नियमों में बात जानेंगे विस्तार से। केवल पात्र पेंशन धारक को ही लाभ सरकार ने साफ कर दिया है। अब केवल वृद्ध, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी को ही बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी, यानी कि जो बिल्कुल सही पेंशनधारी हैं या जिनको ज़रूरत है, जिनके सारे दस्तावेज सही हैं, सिर्फ उनको ही पेंशन मिलेगी। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी कि पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पात्र लाभार्थियों को अब कुछ जिनके दस्तावेज सही हैं और सही लाभधारी हैं या जिनको मिलनी चाहिए उनको ही पेंशन मिलेगी। वो भी 3000 से 5000 के बीच में प्रति माह है, सीधा उनके बैंक खाते में आएगी। अपात्र लोगों की पेंशन बंद, यानी कि जिनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, जो अपात्र लोग हैं उनकी पेंशन बंद होने वाली है। जिन लोगों की पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती है उनकी पेंशन अब बंद कर दी जाएगी। पेंशन लेने के लिए 2 काम बहुत ही जरूरी है, या चालू रखने के लिए, पेंशन चालू रखने के लिए हर पेंशन धारक को आधार कार्ड, बैंक खाते की लिंकिंग और मोबाइल ओटीपी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। यानी कि अपना आधार कार्ड और ओटीपी मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक करवाना चाहिए, और उनकी आधार लिंकिंग होगी जिससे उसका भुगतान समय पर डीबीटी के माध्यम से बना रहेगा। पारदर्शी भुगतान, पेंशन अब सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट से ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में आएगी। अब इसमें कोई भी कैश का विवाद नहीं चलेगा। तो साथियों, पेंशन बंद होने के जो 10 प्रमुख कारण बताए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना, यानी कि जो भी पेंशन अभी चल रही है और पेंशन भोगी की जो पेंशन है वो बंद होने के जो निश्चित है, तो लाभार्थी की मृत्यु की सूचना के बाद में ही वो बंद होगी। और आधार कार्ड या बैंक खाते में गलत जानकारी, अगर आधार कार्ड में
हमारा एड्रेस गलत है या फिर किसी और का नाम चढ़ा हुआ है या बैंक खाते में भी हमारा कुछ मिस्टेक है दस्तावेज में, तो अगर बैंक खाते और आधार कार्ड की अगर जानकारी गलत है तो भी हमारी पेंशन रुक सकती है। लाभार्थियों की आय निर्धारित सीमा से अधिक होनी चाहिए, यानी कि लाभार्थी यानी कि जो पेंशन धारक हैं अगर उनकी आय हमारी सीमा से या गवर्नमेंट ने जो रूल बताए हैं निर्धारित सीमा से आय अधिक होना है या अधिक आय कमाते हैं तो उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। किसी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाधारी हैं या पेंशन भोगी हैं उनको किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। पेंशन धारक का राज्य से बाहर स्थायी रूप से नहीं जाना चाहिए, राजस्थान का ही निवासी होना चाहिए। राजस्थान के किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। पेंशन धारक का राज्य से बाहर स्थायी रूप से नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम राजस्थान से हैं तो अगर राजस्थान की पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो पेंशनधारी राजस्थान का ही होना चाहिए। आधार बैंक वेरिफिकेशन न करवाना, यानी कि आधार वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा आधार वेरिफिकेशन नहीं है तब भी हमारी पेंशन रुक सकती है। फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देना, अगर फर्जी दस्तावेज मिल गए या फिर गलत जानकारी है तो उससे भी हमारी पेंशन रुक सकती है। बैंक खाता बंद हो जाना या निष्क्रिय होना, तो समय समय पर अपना जो बैंक खाता है वो अपडेट करवाएं, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो गया होगा तो हमारी पेंशन नहीं आएगी। मोबाइल नंबर अपडेट न करना जिससे OTP आना चाहिए नहीं आएगा। अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो हमारे फ़ोन के ऊपर कोई OTP नहीं आएगा, इससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी पेंशन आई है या नहीं आई। इसलिए हमारा मोबाइल नंबर है वो भी चालू होना चाहिए। तो साथियों, वेरिफिकेशन न हो सके तो जांच में पात्रता की शर्तें पूरी न करना, यानी कि वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ, अगर जांच में कुछ मिस्टेक पाई गई, अगर शर्त पूरी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे आधार और बैंक खाते की लिंकिंग सही करवानी होगी, पूरी दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना होगा। अगर दस्तावेज जानकारी गलत है तो उनको अपडेट करवाना होगा। इन प्रक्रियाओं के बाद ही आपकी पेंशन फिर से शुरू हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे काफ़ी पेंशनधारियों या और पेंशनधारी को भी इसका लाभ मिल सके। जल्दी जाके अपडेट करवाएं, अपने दस्तावेज रेडी करें और आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।